अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे देखिए ये और एक व्लॉग है ज़ियान की बर्थडे पार्टी का। और ये जिस दिन बर्थडे पार्टी है उस दिन का है ये। तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम था, बच्चे सो रहे थे तो मैंने उनको जाकर उठाया, कहा कि आज तो दावत का दिन है, पार्टी का दिन है, तो उठ जाओ क्योंकि हमको बहुत सारे काम हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि ना जिस दिन दावत होती है उस दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को उठा रही थी, लेकिन आपको तो पता है सुबह की नींद कैसी होती है। बड़े जो लोग हैं उनको उठने मुश्किल होता है मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं तो वो इतनी जल्दी उठते नहीं है एक दो आवाज़ में। और यहाँ पे देखिए मैं सीधा आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आपको पता है आज दावत का दिन ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे आके आलू गोभी जो है वो मैं नाश्ते के लिए बना रही थी, साथ में हस्बैंड के लिए मैंने चाय भी रख दी और मेरे स्क्वायर वाले पराठे। तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि मुझे इसके साथ भी ना बिरयानी भी दम देनी थी और साथ में मटन का सालन भी बनाना था, ये सब करना था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं बच्चों को यहाँ पे आवाज़ें भी दे रही थी उनको कि आके मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, हेल्प कर दो। और आपको तो पता है जिस दिन दावत का होता है दिन, उस दिन तो टाइम इतना जल्दी चला जाता है, आप बस देखो देखो और टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे सेम टाइम मैं बच्चों को आवाज़ें भी दे रही थी कि उठ जाओ और आके थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो। लेकिन आपको तो पता है ना बच्चे कभी हेल्प करते नहीं है, करवाते नहीं है। वो उल्टा अगर आप उनको कुछ काम दे दो ना तो वो काम को उल्टा कर देते हैं, आपको और ज़्यादा ना काम आपका बढ़ा देते हैं। खैर मैं यहाँ पे बहुत जल्दी उठ गई थी, यहाँ पे 5 AM पे उठ गई थी। सारे जो दूसरे जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसा सैलेड बनाना होता है और उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं ना, वो मैं बस निपटाने लगी थी। और आपको तो पता है कि बहुत जल्दी टाइम जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। मैं बस देखते देखते ना 8 बज गए 9 बज गए। तो मैंने यही सोचा ना कि हम नाश्ता करें जब तक तो 9-10 बज जाएंगे, फिर हम मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे होंगे। ये 3 घंटे में मुझे ये सारा कुछ वाइंड अप करना था, फिनिश करना था कुकिंग से ना। और क्योंकि मुझे जाके फिर रेडी भी होना था, रेडी आपको तो पता है रेडी होने भी फिर हमको टाइम लगता है। और बच्चों को भी मैं सेम आवाज़ें दे रही थी कि उठ के आ जाओ। तो मजाल है इनकी ये जो उठ के आ जाएं, ये कभी सुन लें, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पार्टी का दिन हो या नॉर्मल दिन। हमें जल्दी इसलिए भी जाना था, वहाँ जाके डेकोरेशन भी करना था। आपको तो पता है हम छोटे टाउन में रहते हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो हमें ही सारा कुछ करना होता है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड का और मेरा नाश्ता हम दोनों का रेडी था, बच्चे उठे बाद से वो कर लेंगे। हस्बैंड के लिए मैंने पराठे डाल दिए और फिर चाय थी उसके साथ। और मुझे तो अब बड़ी मुश्किल से मैंने 1 रोटी खाई है। मैंने सारे बच्चों के लिए सबके लिए डाल के रख दिए थे, मैंने वो जब भी उठ जाएं उनके हिसाब से वो खा लेंगे। और आपको तो पता है जिस दिन आपके पास फंक्शन होता है, पार्टी होती है, जो भी होता है ना, ये आपका बहुत मुश्किल हो जाता है, आप खा भी नहीं सकते आराम से चैन से ना। तो मेरा वही हाल था। और मुझे फिर बाद में याद आया कि खीमा भी साथ में था, क्योंकि मैंने रात में ही आपको बताया था ना खिचड़ी खीमा बनाया था, तो मैंने फिर खीमा भी ले लिया। और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता अच्छा हो गया, क्योंकि अब हमको पता था कि बीच में तो हम लंच करेंगे नहीं क्योंकि टाइम इतना कम है और लंच में फिर टाइम चला जाता है। तो हमने सोचा कि ना चलो क्यों ना हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यही इसी वजह से हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बच्चों के कितने टैंट्रम्स होते हैं। मैंने जब उनके लिए पराठे बना दिए और सब्ज़ी भी रख दी उनके लिए, लेकिन वो खाए नहीं, उनको वो नहीं खाना था। आपको तो पता है बच्चे, और स्पेशली यहाँ के आज कहीं के भी बच्चे ले लो आप, ऐसे चीज़ें नहीं खाते जो हम बड़े खाते हैं ना। उनको पता नहीं, उनको ऐसी चीज़ें चाहिए कुछ अलग सी, डिफरेंट सी। तो उनके लिए मुझे फिर ख़ास तौर पे ना ऑमलेट फ्राई करना पड़ा। और फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड भी टोस्ट कर दिया, साथ में हॉट डॉग्स जो है, सॉसेजेस, वो भी मैंने उनके लिए फ्राई कर दिया। और उनके लिए फिर मुझे सारा कुछ अलग सा करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए अफ़ान को ना पता नहीं अचानक से ना कुछ कट लग गई और काफ़ी डीप कट लगी थी। मैंने कहा कि बैंडेड लगा लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने ये सारे बलून्स बनाए थे, लेकिन मुझे पता था ये बलून्स कार में आएंगे नहीं, पॉप हो जाएंगे। और ये देखिए सारा कुछ डेकोरेशन आइटम्स जो भी था, तो मैंने कहा कि तुम लोग पहले रेडी हो जाओ और फिर वहाँ पे चले जाओ डेकोरेशन के लिए। और यहाँ मेरी कुकिंग कंप्लीट हो गई। ये देखिए मटन मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, इसके साथ सैलेड भी था और इसके साथ मैंने आपको जैसा बताया फालूदा रबड़ी वो भी रेडी हो गई। साथ में पास्ता, नूडल्स और मुर्ग छोले ये भी रेडी हो गए और साथ में सैंडविचेस भी थे वो भी। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हो गए और बिरयानी भी दम पे थी। मैंने हस्बैंड को कहा कि ना अब आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ सामान ले जाएं कुकिंग का जो है, और फिर इंशाल्लाह हम पे निकलते हैं। तो ये हमने सारा कुछ
सब वाइंड अप कर दिया यहाँ पे। और आप नान भी मैंने गरम करके रेडी कर लिए। और यहाँ देखिए मेरा किचन कितना मेसी हो गया। खैर कोई नहीं, आए बार से मैं क्लियर कर लूँगी इसको। तो बस हम निकल गए यहाँ पे पार्टी के लिए, क्योंकि हमको जल्दी निकलना था। जैसा मैंने आपको बताया पार्टी हॉल में डेकोरेशन भी करना था। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पार्टी व्लॉग में ज़ियान की। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। बाय।